नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस को मोटरसाइकिल भत्ता। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस लाइन पहुंचकर शोक परेड की सलामी ली और 263 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने पुलिस कल्याण से जुड़े कई ऐलान किए। इनमें पुलिसकर्मियों को अब साइकिल भत्ते की जगह मोटरसाइकिल भत्ता और 5 लाख रुपए तक के मेडिकल खर्च को डीजीपी द्वारा स्वीकृत किए जाने की घोषणा शामिल है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने यूपी पुलिस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2021-22 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में यूपी पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। यूपी के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपए 3 सालों तक देगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपए होगी। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50% दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उत्पादों के मानकीकरण के लिए 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव दूध विकास विभाग डॉक्टर रजनीश दुबे ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नीति 5 सालों के लिए प्रभावी होगी। नीति का मकसद दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25% करना और बाजार के लिए उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ाकर 65% करना है। दीपोत्सव में सीएम योगी का अयोध्या को तोहफा, बहेगी विकास की धारा। अयोध्या में भव्यतम दीपोत्सव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 66 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें नगर विकास, परिवहन, आवास व शहरी नियोजन, लोक निर्माण, पर्यटन, दुग्ध विकास से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। दीपोत्सव के बीच अयोध्या में बहेगी विकास की धारा। नगर विकास विभाग की ओर से पेयजल योजना के फेज 3 का लोकार्पण होगा। 5,457 लाख की लागत से इस योजना के जरिए नगर निगम क्षेत्र के लोगों को पीने का स्वच्छ जल मुहैया कराया जाएगा। योगी सरकार की ओर से अयोध्या में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी निर्माण कराया जाएगा। परिवहन विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना पर 857 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार इस बहुप्रतीक्षित योजना के जरिए भी लोगों को जोड़ेगी। योगी सरकार लंपी वायरस को रोकने के लिए हर दिन लगाएगी 1 लाख टीका। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने लंपी वायरस यानी मवेशियों में होने वाले रोगों के लिए एक दिन में 1 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। सरकार मवेशियों में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए बकरी के टीके की 1,25,000 खुराक देने का रिकॉर्ड पहले ही बना चुकी है। सरकार का अक्टूबर के अंत तक 1,50,00,000 खुराक देने का लक्ष्य है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस समय यूपी के 31 जिलों के 5,962 गांव इस वायरस से प्रभावित है। हालांकि यूपी में मृत्यु दर सबसे कम है। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन रजनीश दुबे ने कहा कि राज्य में लगभग 96,000 मवेशी इस वायरस से संक्रमित हैं। इनमें से 78,000 को टीका लगाया गया है। यूपी में क्लर्क के 1600 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के लिए वैकेंसी निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से क्लर्क के कुल 1,621 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर भर्ती का कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और जल्द ही इन पर अप्लाई करने वाली लास्ट डेट भी आने वाली है। इसके लिए योग्य और इच्छुक होने के बावजूद अगर किसी वजह से आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अब आप कर दें। यूपीएसएसएससी के क्लर्क पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2022 है। यूपीएसएससी के क्लर्क पदों पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की हो। इसके साथ ही उसे कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए। यूपी में दिन में मौसम शुष्क तो रात में हो रहा सर्द। यूपी में अभी मौसम साफ बना रहेगा। मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक 26 अक्टूबर तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा और शुष्क रहेगा। वहीं इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि प्रदेश में सर्दी के साथ साथ ओस और कोहरे का असर बढ़ेगा। फिलहाल दूर दूर तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। राजधानी लखनऊ सहित यूपी के ज़्यादातर जिलों में आसमान साफ रहा और दिन में तेज़ धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 ज़्यादा 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। खाद्य पदार्थों में मिलावट में यूपी झारखंड सबसे आगे। देश में मिलावट का बाजार व्यापारियों के लिए मुनाफे का जरिया बन गया है। NABL की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में कुल 1,06,459 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच हुई। इनमें से 28.56 में मिलावट थी। साल 2012-13 में ये दर 15 थी। इस साल 7 वर्षों में मिलावट का स्तर दोगुना करीब हो गया है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड
कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में एकत्र किए गए सैंपल में सबसे ज़्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ उत्तर प्रदेश में मिले हैं। यूपी में मिलावटी खाद्य पदार्थ सैंपल की दर 52.3% थी। इसी तरह झारखंड में ये दर 45.39 और तमिलनाडु में 4.68% थी। यूपी सरकार 1 नवंबर से शुरू करेगी पठन अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए 1 नवंबर से 45 दिन का अभियान शुरू करेगी, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस अभियान के लिए 75 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में आयु उपयुक्त पठन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए एक आनंदमय पठन संस्कृति को बढ़ावा देना है। स्कूली शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी अधिकारियों से छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। साथ ही स्कूलों में इंफोग्राफिक्स और गतिविधि कैलेंडर सहित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने को कहा है। यह अभियान राज्य सरकार द्वारा बच्चों में पठन कौशल में सुधार लाने का एक प्रयास है। यूपी में 23,000 करोड़ के लगेंगे स्मार्ट मीटर। देश भर में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए विभाग कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। इन सुधारों में बिजली के पुराने परंपरागत मीटर बदलकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 23,000 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिसके लिए अडानी ग्रुप समेत GMR, L&T और इंटेली स्मार्ट भी यूपी में 23,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर टेंडर की रेस में शामिल है। राज्य की 4 वितरण कंपनियों के लिए लगभग 2.8 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने के साथ साथ मीटर डेटा प्रबंधन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिलिंग और संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए टेंडर है। आ रही है 10 लाख सरकारी नौकरियां। पीएम मोदी धनतेरस के दिन देंगे 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर। नरेंद्र मोदी सरकार देश में आने वाले 1.5 सालों में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान करने वाली है। इस धनतेरस पर पीएम मोदी रोजगार मेला लॉन्च करेंगे। सबसे बड़ी बात कि इसकी लॉन्चिंग के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इस बात की जानकारी मीडिया को खुद पीएमओ की तरफ से दी गई है। उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी सरकार आने वाले 2023 तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। ये सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ साथ अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।